नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आज मैं वाटर साइंस के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। अगर आप स्कॉर्पियो हैं या वृश्चिक राशि के लोग हैं तो आप ये रीडिंग फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके मार्च के महीने के लिए। मार्च के महीने में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, आपका मार्च का महीना कैसा जाएगा, इन जनरल आपको मार्च के महीने में क्या गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर वृश्चिक हैं या स्कॉर्पियो हैं तो आप ये रीडिंग फॉलो कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स। बॉटम ऑफ द डेक से मैं 2 कार्ड्स पुल करूंगी। एक्सपीरियंसिंग और सक्सेस, दोनों ही फायर कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज, सेकंड कार्ड आया है गिल्ट, थर्ड कार्ड आया है द फूल, मेन आर्काना का कार्ड है। फोर्थ कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो, फिफ्थ कार्ड आया है पेशेंस और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है एक्सपीरियंसिंग एंड सक्सेस। आपका मार्च का महीना काफ़ी मिक्स एनर्जीज में जाने वाला है। बहुत कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में होने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लोग, आप मुझे बहुत स्ट्रांगली कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। चाहे ये कॉम्प्रोमाइज़, ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ हम अपनी मर्ज़ी से 100% हमारी मर्ज़ी से हुआ हो ऐसा नहीं है, लेकिन आप जिस सिचुएशन में इस वक्त हैं, चाहे आप अपने काम को लेकर के बात कर रहे हैं या अपने प्रोफेशन को, लव लाइफ को लेकर के, या आपके जॉब बिजनेस को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के बात कर रहे हैं, आप एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। शायद आपके वर्क प्लेस पे कोई और व्यक्ति हो जो आप ही की तरह काम करता हो, जो आप ही की तरह सोचता हो, या जो आप ही की तरह अप्रोच करता है हर चीज़ों को। ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि कोई एक व्यक्ति है जो आप ही की तरह सब कुछ करता है, आप ही की तरह काम करता है, सोचता है आप ही की तरह। तो आपको उसके साथ में कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से मैनेज करना है अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को, ताकि आपका काम आपके नाम से दिखाई दे, सामने वाले के नाम से ना दिखाई दे। ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। इस वजह से बिकॉज आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इतनी आपने लाइफ में मेहनत करी है। ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है, आपने बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया, काम किया है, फोकस्ड रहे हैं आप अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हैं, कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आप खुश नहीं हैं। आपका जो दिल है ना, जो आपका दिमाग है, वो खुश नहीं है। आप एक पीस नहीं है, खुद के साथ में पीस में नहीं है। कोई ऐसे रीजंस मुझे यहाँ लग रहे हैं, जो कोई ऐसी परेशानी है को आप डील कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, जो आपको ना शांति से सोने नहीं देती, आपको सुकून नहीं दे रही है। कोई व्यक्ति है ऐसा, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, जो कॉन्स्टेंटली आपको एक तरीके का बॉदरेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, टेंशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका दिमाग खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो फिजिकली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट शब्दों से कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि
और उस वजह से आपकी लाइफ का ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है द गिल्ट के कार्ड से। यानी आपकी लाइफ में, देखिए मैं सोच रही थी कुछ मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, बट देखिए ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, ओके, ये आपका, ये हमारी ऑरा है, ठीक है, ये जो मेरा हाथ है ये ऑरा है। अब इसके ऊपर है ना, यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना, बादल पूरे छाए हुए हैं नेगेटिविटी के। अब ये नेगेटिविटी या आपने क्रिएट की है, या आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि किसी ने क्रिएट करके आपके सर के ऊपर डाल दिया है। तो इसके ऊपर जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग्स है ना, वो एकदम ऊपर है, वो आप तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि ये आप हैं, ये आपके दिमाग के ऊपर आती है सारी नेगेटिविटी, और इसके ऊपर है सारी ब्लेसिंग्स, सारी पॉजिटिविटी, सारे पॉजिटिव थॉट्स, आपकी सारी जो भगवान ने ब्लेसिंग्स दिए, सब कुछ आ रहा है इसके ऊपर। ये आप तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, और आप उसको पहुँचने भी नहीं दे रहे, बिकॉज आप ऑलरेडी इतने ऑक्यूपाइड हैं अपनी लाइफ में, इतनी सारी चीज़ों को सोचते हुए, कि आपको खुद पे भरोसा, आपका खुद पे से भरोसा भी उठ गया है, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पर गिल्ट के कार्ड को देख करके। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ में किसी ने चीटिंग की हो, या आप अपनी लाइफ में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में आपने कुछ बोल्ड डिसीजंस ले लिए हों, किसी की बातों में आप आ गए हो, कुछ बहकावे में आप आ गए हो, आप में से कुछ लोग, ऐसा मुझे लग रहा है द फूल के कार्ड को देख करके। यानी आपने किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए, आप अपनी लाइफ में ग्रो करते गए, यानी आगे बढ़ते गए, एक एक स्टेप आगे लेते गए, और उस व्यक्ति ने आपको बैक स्टेप किया, या वो व्यक्ति आपका मिसयूज़ कर रहा है, या आपका फ़ायदा उठा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है द फूल के कार्ड से। यानी आप बाहर की तरफ देखने में बहुत चिल दिखते हो, एकदम कूल कंपोज दिखते हो, बहुत अच्छी एनर्जीज आपकी हो, मगर अंदर आपके घमासान युद्ध चल रहा हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको इस वक्त ये गाइडेंस दिया जा रहा है, ये एडवाइस दी जा रही है कि लाइफ में जो भी हो रहा है उसे एट अ टाइम, यानी बहुत सारी चीज़ों में अगर उथल पुथल हो रही है ज़िंदगी में, तो सारी चीज़ों को तो हम एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में, वो देख करके एट वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, ऐसे आप सारे प्रॉब्लम्स को डील कीजिए। अगर रिलेशनशिप्स में भी बात हो रही है, तो हर एक व्यक्ति के साथ में कैसे आपके रिलेशनशिप्स होने चाहिए, कैसा स्टैंड आपको लेना है, वो आपको सोच समझ करके एकदम धीरे धीरे जैसा भी चल रहा है उसी के अंदर आपको जैसा बह रहे हैं आप, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ने की एडवाइस दी जा रही है गोइंग विद द फ्लो के कार्ड से। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी चीज़ों को देखा है, अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत सारे देखे हैं, ऐसा मुझे एक्सपीरियंस के कार्ड से लग रहा है। सक्सेस भी आपको मिली है, ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन वो सक्सेस किसी भी दिन, आपको डर है कि ये सक्सेस जो मिली है वो किसी भी दिन पलट सकती है। ये चीज़ें जो आज आपके पास में है, चाहे आप ये जॉब को लेकर के बात करें या रिलेशनशिप को लेकर के बात करें, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आज तो मेरे हाथ में ये है, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद में ये मेरे पास ना हो, मेरे हाथ में ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई ऐसा आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, कुछ आपको ऐसा कोई यूज़ कर रहा हो, या आप ऐसी कोई परिस्थितियों में हैं कि आज आपके हाथ में सक्सेस है, लेकिन शायद कल आपके हाथ में ये सक्सेस ना हो। ये डर भी आपको सता रहा हो, ये परेशानी भी आपको सता रही हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। लेकिन एडवाइस में आपको अगेन फिर से मैं यही कहूँगी कि जो चल रहा है धीरे धीरे सोच समझ करके अपने स्टैंड्स लेते जाइए। पेशेंस, आपको बहुत 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 पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। पेशेंस का कार्ड आया है हमारे पास, बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कोई भी डिसीजंस एकदम बोल्डली बस बोल दिया, कर लिया, ले लिया, ऐसे नहीं लेने हैं। सोच समझ करके लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी आप कर रहे हैं सोच समझ करके करिए। सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है। ऐसी एनर्जीज़ जो ये नेगेटिव एनर्जी है ना, आपको सोचने ही नहीं देगी। यानी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो सोल्यूशन आप कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप
खुद इतने सारे ब्लॉकेजेस के अंदर हैं, ठीक है। माइग्रेन किसी को हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, कांस्टेंट आँखों में पेन हो सकता है, आँखों से लेकर के आपके सिर में दर्द हो रहा हो किसी को, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पर। लेडीज़ लोगों को ये दिक्कत हो सकती है, आप रिलेशनशिप्स के अंदर, अपनी मैरिज के अंदर कुछ स्ट्रेस्ड हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई आपको यूज़ कर रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन आपको शांति से धीरे धीरे अपने साथ में, अपने खुद के साथ में पीस बनानी है। क्या पीस यानी शांति बनानी है आपको। अगर आप ही नेगेटिव एनर्जीज के अंदर आ जाएंगे, कठपुतली का काम आप करेंगे ना, तो सामने वाला खूब अच्छे से नचाएगा, ठीक है। तो कठपुतली नहीं बनना है। हमको क्या करना है कि हमको पता चल रहा है सामने वाला हमारे साथ क्या कर रहा है, शांति से उसको दिखाओ कि हाँ ठीक है, हमको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, हमें नहीं मालूम पड़ रहा है। हमें पता चलना चाहिए कि हम उसके अटैक को किस तरीके से रोकें या उसको किस तरीके से डिफेंस में हम अपना काम करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। चतुराई से, चालाकी से अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई कनिंगनेस हमको नहीं करनी है, कुछ खराब किसी का कुछ नहीं करना है। पर हमारा अगर कोई खराब कर रहा है तो उसे आपको समझ आ रहा है कि कुछ खराब हो रहा है, तो अपने खुद को कोई हमारा खराब नहीं करे, उसके लिए हमको काम करना है, ठीक है। किसी को, हमको ऐसा नहीं है कि हमको किसी को तकलीफ़ पहुंचानी है, ऐसा कोई काम नहीं करना है। लेकिन अगर हमारा कुछ खराब हो रहा है, हमारा कुछ बुरा हो रहा है, तो सोच समझ करके उसे कोशिश कीजिए कि आप कितना उसको रोक सकते हैं, समझ सकते हैं। मगर उसके लिए आपके दिमाग में, दिल दिमाग में शांति बहुत होनी ज़रूरी है। अगर आप एट पीस, खुद से शांति से नहीं होंगे तो आप फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आप अपने कमेंट सेक्शन में आपकी क्या थॉट्स है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट कर रही है, जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप और कोई पर्सनलाइज रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक गुड केयर, बाय बाय, नमस्ते।